फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी ठीक। नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में खबरें बिहार की, बातें बिहार की, देश दुनिया की तमाम खबरें जिसे आपको जानना जरूरी है। बिहार समाचार में हम खबर लेते हैं सत्ता की गलियारों से, पंचायत के गलियों से और गांव के चौपालों से, जो कहीं ना कहीं आपके जीवन को प्रभावित करता है। तो बिहार समाचार में पहली खबर, खबरों की जो हम शुरुआत करते हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि मेरी अपनी कोई ख्वाहिश नहीं है, हम सिर्फ चाहते हैं कि देश हित में पार्टियां एकजुट हो। केसीआर की रैली का यह अर्थ नहीं है कि कई दलों का समूह बन गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गुरुवार को महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण कर रहे थे, उद्घाटन कर रहे थे। इसी बीच उनसे जब सवाल किया गया कि आप केसीआर जो रैली के, क्या उसमें आप नहीं गए, क्या आपको नहीं बुलाया गया था, तो मुख्यमंत्री ने कहा है कि हम अभी दूसरे काम में लगे हुए हैं और बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, और अभी कोई बुलाएगा भी तो हमारे पास समय नहीं है, हम नहीं जा पाएंगे। हालांकि केसीआर का जो रैली था उनकी पार्टी की रैली थी, और यह जरूरी नहीं था कि कोई बुलाए भी तो हम चले जाएंगे, क्योंकि मेरे पास समय नहीं है। हम आपको बता दें कि कांग्रेस एक अलग मोर्चा खोले हुए है, मोदी के विरोध में विरोधियों का एक अलग मोर्चा है, वहीं केसीआर एक अलग से मोर्चा बना रहे हैं। वहीं नीतीश कुमार भी विपक्षी दलों को एकजुट करने में लगे हुए हैं। यह अलग मोर्चा बन चुका है, जिसके मुखिया नीतीश कुमार को पीएम बनाने की बात कही जा रही है, तो कांग्रेस में राहुल गांधी को, और इधर केसीआर ने भी एक रैली करके कई पार्टियों के नेताओं को बुलाया है। अब आगे आगे देखना है कि नरेंद्र मोदी से निपटने के लिए विपक्षी दल कौन कौन सी रणनीतियां अपनाते हैं और क्या वह मोदी से पार पाएंगे। और इधर गूगल को झटका लगा है, एक हफ्ते में 10% जुर्माना देना होगा। जैसा कि आपको पता है कि गूगल पर भारतीय कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने गूगल को सीजीआई द्वारा जुर्माना लगाने के मामले में राहत देने से इनकार कर दिया है। और कोर्ट ने पूछा था कि क्या यूरोपीय देशों में जैसा मानदंड अपनाते हैं भारत में वैसा ही मानदंड अपनाते हैं, तो गूगल ने कहा था कि नहीं, दोनों जगह की परिस्थितियां अलग अलग है। अब सुप्रीम कोर्ट उसे राहत देने से इनकार कर दिया है, और 10% जुर्माने का 10% इसी हफ्ते उन्हें देना होगा। और वहीं बिहार बोर्ड का मैथ्स पेपर और जेई मेन होगा क्लैश, रिशेड्यूल हुआ है। जेईई रिशेड्यूल हुआ है। वहीं दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला आया है, फीस न देने पर बोर्ड परीक्षा से रोकना मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। बच्चों का भविष्य खराब नहीं कर सकता है कोई भी निजी विद्यालय। और महिलाओं ने बारात में, यह खबर आ रही है हाजीपुर से, बहुत ही दर्दनाक खबर है। महिलाओं ने बारात में अश्लील गाने पर नाचने से रोका, तो नाराज लफंगों ने 10 साल की बच्ची को घर से उठाया, फिर पेट्रोल डालकर जला दिया। बच्ची ने दिया बयान, बोली भैया सब उठाकर ले गए और मुझे जलाया है। वह बच्ची जो 20% जल गई है, अस्पताल में भर्ती है। मामले में 4 नामजद हैं, 3 अज्ञात लड़कों को आरोपी बनाया गया है। ये राजपाकर थाना क्षेत्र के बहुआरा गांव में शादी समारोह चल रहा था, जहां महिलाएं नाच रही थी। इसी बीच कुछ लफंगे, 4 लफंगे आए गांव के, और 4 से 7, और उन्होंने डीजे वाले को अश्लील भोजपुरी गाना लगाने को कहा और उस महिलाओं के साथ नाचने का प्रयास किया। जब महिलाओं ने विरोध किया तो वे चले गए। उसके बाद बच्ची को घात लगाकर उठा लिया और खेत में ले जाकर पेट्रोल छींटकर उसे आग लगा दिया। 20% बच्ची जल चुकी है। हालांकि इस मौके में इस मामले में आरोपित बनाए गए हैं लड़की के बयान के द्वारा, और एसपी अपने देख रेख में इसकी जांच कर रहे हैं। और वहीं 23 जनवरी से पारा बढ़ेगा, मतलब कहने का मतलब कि ठंड से राहत मिलने की उम्मीद है। ठंड से राहत मिलने के आसार हैं, लेकिन घना कोहरा रहेगा। गया, रोहतास, समस्तीपुर सहित 6 जिलों में कोल्ड डे की स्थिति का अनुमान है। और बिहार शरीफ से खबर आ रही है, बेटे ने पिता को पहले बेरहमी से पीटा, फिर मार डाला, आंख भी फोड़ दी। बेटा बोला पत्नी के प्रेमी ने मारा है। पुलिस कह रही है अभी छानबीन
हो रही है। नालंदा के रहुई थाना क्षेत्र के देखपुरा गांव में बुधवार की यह घटना है। और इधर बात करें अब मुकेश अंबानी के बेटे के, तो गोल धना और चुनरी की रस्म के साथ अनंत अंबानी राधिका मर्चेंट की सगाई संपन्न हो गई और अमृतसर में 32 यात्रियों को छोड़ समय से पहले सिंगापुर उड़ गया विमान। और इधर मुख्यमंत्री का समाधान यात्रा वह है भोजपुर में। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले बिहार में बाहर से मछली आती थी, अब यहाँ से दूसरे राज्यों में जा रही है। इतना काम होगा कि आगे कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। सीएम स्कूल में गए, बच्चों की पढ़ाई के बारे में पूछा, भोजपुर मेडिकल कॉलेज का निर्माण जल्द शुरू कराने का निर्देश दिया और जीविका दीदियां शराब, दहेज, बाल विवाह के खिलाफ अभियान जारी रखें, यह मुख्यमंत्री का निर्देश रहा। मुख्यमंत्री तरह तरह से आ रहे हैं। पिछले जो समाधान यात्रा में उन्होंने गांव के वार्डों में घूमा था, अब स्कूलों में गए हैं और जीविका दीदियों पर खासे मेहरबान है। जीविका दीदियों से कहते हैं आप शराब भी पकड़ लिया, आप स्कूल भी जांच कीजिए, दहेज प्रथा पर भी रोक लगाइए और बाल विवाह पर भी आप जागरूकता अभियान चलाइए। तो मुख्यमंत्री ने जीविका दीदियों को बहुत बड़ी जिम्मेवारी सौंप दिया है और मुख्यमंत्री को ऐसा लगता है कि जीविका दीदी चाहे तो समाज से हर कुरीति को मिटाया जा सकता है। और जनता की आवाज को लाठियों से मार के दबा रहे हैं सीएम, मुख्यमंत्री पर आरोप लगाया है। रविशंकर प्रसाद ने गांधी मैदान के पास लोक नायक जेपी की प्रतिमा के पास धरने पर बोले भाजपा नेता। और इधर 3 गुना बढ़े हैं पद, डिस्क्रिप्टर पार्ट में हुआ खत्म, अब 15 बसाओं में होगी परीक्षा। एसएससी एमटीएस भर्ती, हर साल औसतन 40 लाख से ज्यादा आवेदन आते हैं। एनआईटी पटना में अगले साल से मेकाट्रॉनिक्स और केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई होगी। और विद्यार्थियों में परीक्षा के भय को दूर करने वाली पीएम की पुस्तक एग्जाम वॉरियर्स है। राज्यपाल ने एग्जाम वॉरियर्स के दूसरे संस्करण का किया लोकार्पण। और वहीं गैरकानूनी तरीके से सीमा पार कर किशनगंज पहुंचे 4 बांग्लादेशी को आरपीएफ ने पकड़ लिया है। फेंसिंग तार के ऊपर से किया था प्रवेश। 8,500 करेंसी और 3 मोबाइल बरामद किया गया है। एक मोबाइल में इंडियन कंपनी का सिम कार्ड मिला है। कागज पर लिखा पता आरपीएफ को बता रहे थे। और इधर दरभंगा के चिकित्सक के 3 अस्पताल होटल में आईटी का सर्वे। और सुल्तानगंज पहुंचा क्रूज, अजगैबी नाथ मंदिर को देख सैलानी ने कहा लॉर्ड शिवा टेम्पल इज वेरी नाइस, आई लाइक बिहार। विदेशियों ने ऐसा बयान दिया है। और अररिया से खबर आ रही है बेहोश मिली युवती की इलाज के दौरान हो गई है मौत। और इधर पंचायती राज विभाग की खबरों की बात करें तो हर वार्ड में अब लाइट लगाने का काम शुरू कर दिया गया है और हर वार्ड में जगमग होगा। हर वार्ड में 10-10 लाइट लगाए जाएंगे पहले चरण में, और दूसरे चरण में भी और ज्यादा लाइट लगाए जाने की योजना है। वहीं स्वच्छता अभियान के तहत अब वार्डों को भी जिम्मेवारी मिलने वाली है, क्योंकि हर वार्ड से 2-2 स्वच्छता कर्मियों को नियुक्त किया गया है। नियुक्ति के 1 साल बाद भी न कूड़े का उठाव हो पा रहा है, न कचरा का प्रबंधन हो पा रहा है। इसमें वार्ड सदस्यों को भी जिम्मेवारी दी जाएगी, ऐसी खबरें निकल कर आ रही है। वहीं ट्रैफिक जाम कम करने के लिए सड़कें चौड़ी करना ही एकमात्र विकल्प नहीं है। हाईवे चौड़ीकरण प्रोजेक्ट पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे विकल्प तलाशा जाए, और अमेरिका ऐसा ही कर रहा है। क्योंकि रोड अब बहुत ज्यादा चौड़ा नहीं कर सकते हैं। अगर निजी गाड़ियां बढ़ेगी तो जितना भी चौड़ा रोड होगा जाम की समस्या रहेगी। तो इसके लिए लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा दी जाए, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा देने से पहले लोग तभी उपयोग कर पाएंगे जो वह कंफर्टेबल होगा और ज्यादा से ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट रहेगी, तभी वो जो चौड़ीकरण की समस्या से निजात मिल जाएगा। तो दोस्तों, यह थी वो तमाम खबरें जो आपको जानना जरूरी था। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। 4th व्यूज, चौथा विचार।